राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू आशीष शर्मा क्लासेस। फ्रेंड्स, आज टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को कवर करेंगे। विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं इतना डिटेल्ड में करा दूंगा, इसे कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक रूल को विद एक्सप्लेनेशन प्लस विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, इस टॉपिक का एक भी एरर गलत नहीं होगा। आप इसे ढंग से एक बार अच्छे से समझ लेना पूरी क्लास को। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आती है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो एग्जाम्पल दे रखा है ही कम्स। ही क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब जो मेन वर्ब है वो सिंगुलर है। मेन वर्ब सिंगुलर बन जाती है ऐसे ही एस लगाकर। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट का जैसा नेचर होगा, सब्जेक्ट जो नाउन प्रोनाउन ये सब्जेक्ट का काम करते हैं सेंटेंस में, जैसा हमारा सब्जेक्ट का नेचर होगा वैसे ही वर्ब का आना ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इसमें कई सारे रूल्स हैं, मैंने बहुत ब्रीफ न करके चीज़ों को शॉर्ट करने की कोशिश की है, पर डिटेल में सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, जैसे रूल नंबर 1 है, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। समझो, यदि दो सब्जेक्ट हैं उन्हें एंड से जोड़ के मतलब एंड से जोड़ा जाए तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल वर्ब आती है। सब्जेक्ट का काम क्या करता है, नाउन क्या करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। बेसिकली इसके नेक्स्ट चैप्टर नाउन होगा, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। नाउन दो तरह के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल जो काउंटेबल नाउन होता है उसके भी दो होते हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के संग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। यहाँ पे कह रहा है कि अगर दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ जाएं तो वर्ब प्लूरल आएगी। ध्यान से देखना, श्याम एंड रवि, देखो चाहे दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जोड़ दिया जाए या फिर दो प्लूरल काउंटेबल नाउन को जोड़ा जाए, वर्ब प्लूरल ही आनी है। आगे इस वाले रूल में पता चल जाएगा, जब दो अनकाउंटेबल नाउन को जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर आती है। वो भी कैसे, अगर दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे श्याम एंड रवि आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब श्याम एंड रवि क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट कैसा है, यहाँ पे प्लूरल है तो वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल। अदरवाइज अगर यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो वर्ब सिंगुलर आती। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 2, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन ध्यान से समझना, यदि दो या दो से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु या भाव को प्रकट करें तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। और पेयर वर्ड्स यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हों तो उससे सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है। देखो, यदि सब्जेक्ट के रूप में पेयर वर्ड्स का प्रयोग हो तो उससे एक ही सब्जेक्ट का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है। पेयर वर्ड्स क्या होते हैं, राइज एंड करी, ट्रथ एंड ऑनेस्टी, सम एंड सब्सटेंस। ठीक है, ये सब क्या है, ये ऐसे पेयर वर्ड्स हैं, इनका मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध कराते हैं। या फिर यदि दो या दो से अधिक नाउन से एडजेक्टिव या दो या दो से अधिक नाउन से एडजेक्टिव एंड से जुड़कर जाएं, मतलब एंड से जुड़कर आएँ लेकिन वे एक ही व्यक्ति, वस्तु, भाव को प्रकट करें। यदि दो एडजेक्टिव्स या दो से अधिक एडजेक्टिव या नाउन्स एंड से जुड़कर आए लेकिन उनसे एक ही व्यक्ति, भाव का बोध हो तो उसके साथ भी उसे भी सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे माई फ्रेंड कॉमा फिलोसफर एंड गाइड हैज़ कम। हैज़ क्यों आ रहा है, हैव क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज द रीजन बिहाइंड इट, माई फ्रेंड जो मेरा मित्र है वो फिलोसफर है एंड गाइड वही गाइड है, तो एडजेक्टिव का प्रयोग किया है एंड से जुड़कर। देखो दो एडजेक्टिव है, फिलोसफर एंड गाइड। सिंपल सा, माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज़ कम। हैज़ क्यों आएगा, बिकॉज यहाँ हमारे फ्रेंड की बात करी, एक ही इंसान की बात हो रही है। और वही ये रूल कह रहा है कि एंड से जुड़कर दो या दो से अधिक एडजेक्टिव या नाउन्स आ जाए लेकिन एक ही व्यक्ति, वस्तु, भाव का बोध हो तो सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाता है। उस केस में वर्ब भी सिंगुलर आती है। जैसे मैंने बताया था, जो हमारे वो क्या होते हैं, पेयर वर्ड्स होते हैं। तो राइज एंड करी एक पेयर वर्ड, तो राइज एंड करी इज अ होलसम ब्रेकफास्ट, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास दो अनकाउंटेबल नाउन है तब भी वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी एंड से जोड़कर। ठीक है, ये हो गए दो रूल्स। नेक्स्ट रूल नंबर 3, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, along with, together with, and not, in addition to, but besides
एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पेंड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। इसको इस तरह से मत समझो, इसे रटना हो जाएगा, फिर इसे ऐसा समझो, हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कोई प्रपोजिशन है प्लस अनदर सब्जेक्ट है, देन वर्ब अगर कोई सेंटेंस में यूज होगी तो फिर किस बेस पे होगी। हमेशा ध्यान रखना है कि प्रपोजिशन का काम होता है सब्जेक्ट, प्रपोजिशन का काम होता है रिलेशन बताना, रिलेटेड टू। अगर यहाँ सब्जेक्ट है उसके बाद प्रपोजिशन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रपोजिशन है इस सब्जेक्ट का रिलेशन बता रहा है इससे क्या है, तो वो ये जो प्रपोजिशन है ये रिलेशन बता रहा है बस। इस प्रपोजिशन के बाद क्या है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमारे सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग इस सब्जेक्ट के अनुसार होगा। जैसे द कैप्टन अलॉन्ग विद, जो अलॉन्ग विद है यहाँ पे प्रपोजिशन है, ये सारे क्या है प्रपोजिशंस हैं अगर एक तरह से देखा जाए तो। आपको अगर इस रूल को पढ़ना है तो इस रूल को भी समझ सकते हैं कि यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद वगैरह वगैरह जितने भी ये सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं इनसे जोड़ा जाए या दो सब्जेक्ट को तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। अगर पहला सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी, अगर पहले सब्जेक्ट का नेचर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। लेकिन अब आपको समझना है ऐसे कि सब्जेक्ट के बाद अगर कोई भी प्रपोजिशन आ रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि उस प्रपोजिशन के बाद फिर कोई और सब्जेक्ट है वो उसका नेचर क्या है। हमारा जो मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस में उसके बाद जो प्रपोजिशन है उसके बाद फिर कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है। जैसे द कैप्टन अलॉन्ग विद सेलर्स, अब देखो अलॉन्ग विद यहाँ पे क्या है, अलॉन्ग विद क्या है यहाँ पे, अलॉन्ग विद यहाँ पे क्या है प्रपोजिशन है, अलॉन्ग विद क्या है यहाँ पे प्रपोजिशन है, तो इस प्रपोजिशन का कोई मतलब नहीं, ये रिलेशन बता रहा है कैप्टन का किसके साथ, सेलर्स के साथ, कि जो कैप्टन है साथ साथ जो सेलर्स हैं वॉज ड्रॉन्ड, ड्रॉन्ड का मतलब होता है डूब जाना। और हमेशा ध्यान रखना है सिंक जो होता है वो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है डूबने में, और ड्रॉन्ड जो होता है वो जो है लिविंग केस में यूज होता है। तो कैप्टन अलॉन्ग विद सेलर्स वॉज ड्रॉन, तो वॉज का प्रयोग इसलिए हुआ कि कैप्टन हमारे यहाँ पे क्या सिंगुलर है, अलॉन्ग विद के बाद कुछ भी आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, वो रिलेशन बता रहा है अलॉन्ग विद कैप्टन का सेलर्स के साथ बस, ठीक है। राम एज वेल एज, तो यहाँ जो एज वेल एज है ये भी क्या प्रपोजिशन है, तो राम एज वेल एज पेरेंट्स, राम और उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स इज कमिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि राम और उसके पेरेंट्स इज कमिंग, तो राम आ रहा है, एज वेल उसके साथ रिलेशन बता रहा है पेरेंट्स का, लेकिन सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर राम है, राम क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर। बस इतना ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के बाद कोई प्रपोजिशन आए फिर उसके बाद कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट जो मेन सब्जेक्ट है सेंटेंस में उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग होता है। आगे रूल नंबर 4 में कुछ आर्टिकल रिलेटेड रूल है जिन्हें मैं एग्जाम्पल से डायरेक्ट बता दूंगा, रटने की जरूरत नहीं है। यदि ध्यान से सुनना, यदि दो एडजेक्टिव या कोई भी दो नाउन एंड से जुड़कर आए, दो एडजेक्टिव या कोई भी दो नाउन एंड से जुड़कर आए और पहले वाले से पहले कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव या नाउन पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल का प्रयोग हुआ हो, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, यदि एंड से जुड़कर दो एडजेक्टिव या फिर दो नाउन एंड से जुड़कर आए, दो एडजेक्टिव या नाउन एंड से जुड़कर आए और पहले वाले एडजेक्टिव या नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो उस केस में उसको सिंगुलर मान के चलना होता है सब्जेक्ट को, और वर्ब कैसी आती है सिंगुलर। जैसे अ वाइट एंड ब्लैक, एंड से जुड़ के व्हाइट और ब्लैक आ रहा है, ब्लैक गाउन के बारे में बात कर रहा है, ए व्हाइट एंड अ ब्लैक गाउन, इसका मतलब सिंगुलर उसी गाउन के बारे में बात हो रही है, एक ही गाउन के बारे में। तो यदि यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं जो पोजीशन बताते हैं, जैसे माई हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है पजेसिव एडजेक्टिव हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल पहले वाले एडजेक्टिव या नाउन से पहले आए एंड से जुड़कर जो आ रहा है तो उस केस में उसे सिंगुलर माना जाता है और उस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ, तो ये वॉच वर्ब है, इसमें क्या आएगा वॉच। तो अ वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉच, अच्छा दोनों से पहले आई जैसे अ वाइट एंड अ ब्लैक गाउन, तो इस केस में दोनों अलग अलग की बात हो रही है, एक व्हाइट गाउन अलग है और ब्लैक गाउन अलग है, तो उस केस में वर्ब का यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो यहाँ पे वही बात है कि अगर दोनों एंड से जुड़कर जो दोनों हमारे पास नाउन आ रहे हैं, ये मैंने कहा था एंड से जुड़कर दो नाउन आए या फिर दो हमारे पास एडजेक्टिव आए और पहले वाले से पहले कोई भी आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर, और दोनों से पहले हुआ हो तो वर्ब प्लूरल, क्योंकि अगर दोनों के साथ हो रहा है तो उसे अलग अलग माना जाता है फिर, तो दो प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा वो, ठीक है। तो द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, यहाँ दोनों की बात करी गई है, ठीक है। नेक्स्ट रूल नंबर 5 ये कह रहा है
नाइदर ऑफ का पहले हिंदी में अर्थ समझो, रटने की जरूरत नहीं है। नाइदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं, मतलब हमारे पास दो कोई चीज़ है उनमें से एक भी नहीं के बारे में बात कर रहे हैं। नाइदर ऑफ दो में से एक भी नहीं, नन ऑफ दो से अधिक में से एक भी नहीं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आ जाओ, नाइदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। यहाँ पे इसे गलत क्यों बताया गया है? गलत इसकी रीज़न इसके पीछे ये है क्योंकि नाइदर का प्रयोग कभी दो से अधिक के लिए नहीं किया जाता है। दो के लिए किया जाएगा तो नाइदर का प्रयोग किया जाएगा, और नन का प्रयोग किया जाएगा तो दो से अधिक में से किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुद लिख रहा है इसका अर्थ, नाइदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से एक भी नहीं। नाइदर ऑफ 2 सन्स, नाइदर ऑफ बॉयज ऐसे बोल सकता हूँ मैं। लेकिन नन ऑफ का प्रयोग दो से अधिक में से किया जाता है। यहाँ पे नन का प्रयोग हुआ है, नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। समझ आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट, रूल नंबर 5 का सेकंड पार्ट, आइदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से एक। जैसे नाइदर नेगेटिव सेंस में यूज होता है, ऐसे आइदर पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। आइदर ऑफ का अर्थ होता है दो में से एक, और दो से अधिक में से एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग करें। दो से अधिक में से एक के लिए वन ऑफ का प्रयोग करें, जैसे 1 of 5 मेंबर्स। अच्छा, मैं कुछ एक चीज़ और बता दूं, वन ऑफ द के बाद वन ऑफ द प्लस हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, और वन ऑफ द के बाद प्लूरल मतलब जैसे प्लूरल नाउन तो आ रहा है, लेकिन इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए अगर कोई एडजेक्टिव आता है तो वो सुपरलेटिव डिग्री में आएगा। जैसे बोलूँ वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, वन ऑफ द बेस्ट बॉयज, तो इस बॉय की विशेषता बताने के लिए जो एडजेक्टिव आया वो कैसी उसकी कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री, और नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा। ठीक है, आ जाओ। बोथ का प्रयोग दो के लिए होता है, और बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता। ध्यान रखना है, बोथ का प्रयोग दो के लिए होगा, लेकिन बोथ का प्रयोग कभी नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होगा। बोथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे मैं बताता हूँ, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। भाई दोनों में से किसी ने पेपर नहीं दिया, तो भाई बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम नहीं आएगा, क्योंकि दो से अधिक के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, दो में से कोई भी नहीं के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। दो में से एक भी नहीं के लिए किसका यूज किया जाता है? नाइदर ऑफ। तो इसे बोलेंगे नाइदर ऑफ देम टुक द एग्जामिनेशन। तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट, रूल नंबर 6, यदि दो सब्जेक्ट को, हाथ दुख गया मेरा, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीकी वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, यदि दो सब्जेक्ट को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नज़दीकी वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। ये बात क्यों बोलूँ? और एक चीज़ ध्यान रखना, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। जैसे उसको बाद में देखेंगे, पहले से समझो। आइदर राम, आइदर के साथ ये आ रहा है हमारा सब्जेक्ट, और हिज फ्रेंड्स, और मैंने बोला आइदर और से जुड़ के दो सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, तो आइदर राम और हिज फ्रेंड, तो वर्ब हमेशा सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ हैव ना कि हैज। ठीक है, नेक्स्ट, सारा रिवीजन हो जाएगा आपका, कंप्लीट रिवीजन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और मैं आपको पूरी ग्रामर भी करा सकता हूँ, पूरी ग्रामर बहुत अच्छे से। आपका अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहता है तो मैं आपको इस टॉप को करा रहा हूँ। आपको कैसा समझ में आ रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, रूल नंबर 7, कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब प्रयोग करें। कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं? जो समूह में होते हैं। लेकिन यदि कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो या प्रत्येक व्यक्ति की बात की जाए तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल एडजेक्टिव तथा प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करें। ये क्या है प्लूरल वर्ब? प्लूरल वर्ब आपको पता है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो प्लूरल सेंस में होगी। प्लूरल एडजेक्टिव का क्या मतलब? जो पजेसिव एडजेक्टिव उसकी बात कर रहा है या पजेसिव प्रोनाउन की बात कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन कलेक्टिव नाउन में अगर मतभेद या फिर कलेक्टिव नाउन में प्रत्येक की बात अलग अलग की जाए तो उस केस में प्लूरल वर्ब आती है। जैसे दी हर्ड ऑफ बॉयज, हर्ड ऑफ काउज, काउज की जो समूह होता है उसे हर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है हर्ड, द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा? इच। लेकिन अगर बोलूँ द कमेटी हैज़ अनोनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, तो देखो यहाँ पे इट्स क्यों आ रहा है? क्योंकि इस कमेटी सिंगुलर के केस में यूज करी जा रही है, कमेटी ने जो डिसीजन लिया है उसके बारे में बात की गई है। लेकिन द ज्यूरी, ज्यूरी बोलते हैं जो जजेस का समूह होता है, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो जजेस का जो ओपिनियन होगा वो अलग अलग होगा, उसमें मतभेद होगा कि नहीं होगा? अलग अलग होगा, सबका तो एक डिसीजन नहीं हो सकता ना।
तो उसमें चेंजेस होंगे, उसमें मतभेद होंगे, प्रत्येक का अलग अलग होगी। तो प्रत्येक की बात की जाए तो वहाँ पे जो नाउन होता है उसे प्लूरल माना जाता है। तो जूरी यहाँ पे प्लूरल नाउन के केस में यूज हो रहा है। देखो देखा जाए जूरी सिंगुलर है, लेकिन सेंटेंस को पढ़ के ही पता चलेगा ये बात ये सिंगुलर के केस में कर रहा है या प्लूरल के केस में कर रहा है। तो सेंटेंस पढ़ना होगा इस केस में, ठीक है। तो जूरी आर आएगा यहाँ पे। आगे रूल नंबर 8 नेक्स्ट है ईच एवरी एवरीवन समवन समबडी नोबडी नन वन एनी मैनी अ मोर देन वन अर्थ से सिंगुलर हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर एडजेक्टिव और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जैसे सबको पता ही होगा ईच स्टूडेंट है, ईच के बाद सिंगुलर वर्ब आ रहा है तो ईच स्टूडेंट हैज, ईच के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट ही आएगा। अच्छा एक ऐसे हो रहा था वी ईच, मैं बोलूँ वी ईच, हम प्रत्येक, वी ईच तो यहाँ पे हैव आएगा, फिर हैज नहीं आएगा, मतलब प्लूरल वर्ब आएगा तो वी आ गया, तो वी सब्जेक्ट है यहाँ पे फिर, ठीक है। ईच स्टूडेंट हैज कम, सिंगुलर वर्ब, अगर ईच को सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है। ईच बॉय एंड ईच कर, एंड से जुड़कर अगर ईच ईच आ रहा है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं, तभी सिंगुलर वर्ब। वन मस्ट, वन यहाँ पे सब्जेक्ट है, वन मस्ट के बाद हमारा वन मस्ट क्या यहाँ पे मॉडल है, मतलब वर्ब है। वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड्स एज वेल एज वंस एनिमी, तो वंस पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। तो वन के साथ वंस पजेसिव एडजेक्टिव आता है जब उसके बाद वर्ब आती है तो, ठीक है। नहीं तो हिज का यूज किया जाता है अगर वर्ब नहीं आती तो वन के बाद, ठीक है। मैनी ए के बाद हमेशा ध्यान रखना सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया था। मैनी अ, सिंगुलर सेंटेंस का मैनी अ स्टूडेंट आ रहा है, मैनी अ स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क, मैनी अ स्टूडेंट हैज नॉट, तो सिंगुलर वर्ब आई, मैनी ए के बाद भी यहाँ पे लग रहा था क्या आएगा सिंगुलर। तो ये 8 रूल्स हैं कंप्लीट। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें कम से कम 7-8 रूल और होंगे। वीडियो लंबी ना होने की वजह जल्दी समझ में आ जाए, मैं एक वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसके अब आपको इस वीडियो के बाद ही तुरंत 2 पार्ट आएंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। एक पार्ट को लंबा नहीं करना चाह रहा बस, क्योंकि टाइम लगता है इनको बनाने में। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सारे एरर्स जितने भी मैं कराऊंगा आपको इन रूल्स की मदद से उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बच्चे कुछ वो सेकंड पार्ट जो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, उससे सारे एरर्स हो जाएंगे कवर। सब्जेक्ट और एग्रीमेंट का कोई भी डाउट नहीं बचेगा, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपके आई होप समझ में आया होगा। आपको कैसी लगी क्लास, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर बताना है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।